राजनीति का षड्यंत्र के साथ कितना गहरा नाता है, इसे समझना अधिक कठिन नहीं है। आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो षड्यंत्रों से सनी राजनीति के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। परंतु किसी की मृत्यु पर भी षड्यंत्र किया गया हो तो सोचिए कि कितनी निचले स्तर की राजनीति की गई होगी। इसमें भी विशेष ये है कि ऐसी गिरी हुई राजनीति सिर्फ गांधी परिवार ही कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास और संस्कृति पर। और मैं देवेश शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल 23 दिसंबर 2004 को रात 11 बजे दिल्ली एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल के द्वारा नरसिम्हा राव के छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाव दिया गया कि राव साहब के शव को मुखाग्नि हैदराबाद में दी जाए, परंतु प्रभाकर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और शव को दिल्ली में ही मुखाग्नि देने पर अड़ गए। उसके बाद कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी गुलाम नबी आज़ाद 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। उन्होंने भी राव साहब के परिवार के लोगों को शव को हैदराबाद ले जाने की अपील की। इसी बीच प्रभाकर का फ़ोन बजा और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी थे। उन्होंने प्रभाकर से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं, हम शव को हैदराबाद लाएंगे और यहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। इस ड्रामा की पटकथा को लिखने वाली सोनिया गांधी शाम 6:30 बजे मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के साथ नरसिम्हा राव के आवास पर पहुंची। विनय सीतापति अपनी किताब द हाफ लाइन में लिखते हैं कि कुछ सेकंड मौन रहने के बाद मनमोहन सिंह ने राव के बेटे प्रभाकर से पूछा, आप लोगों ने क्या सोचा है? ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। प्रभाकर ने कहा, दिल्ली उनकी कर्मभूमि थी, आप अपने कैबिनेट सहयोगियों को यहाँ अंतिम संस्कार के लिए मनाइए। दिल्ली में नरसिम्हा राव का मेमोरियल बनवाने के आश्वासन के बाद उनका परिवार शव को हैदराबाद ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तब भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। उदाहरण के लिए 24 दिसंबर के दिन जब तिरंगे में लिपटा नरसिम्हा राव का शव दिल्ली से हैदराबाद की ओर रवाना हो रहा था, तब उनके परिवार के लोगों ने निर्णय किया कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले शव को कुछ समय के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए। गाड़ी को 24 अकबर रोड यानी सोनिया गांधी के आवास से सटे कांग्रेस मुख्यालय के पास रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यालय का दरवाजा बंद था और वहां चुप्पी साधे सभी कांग्रेसी नेता मौजूद थे, क्योंकि कठपुतली का खेल तो पास में सटे सोनिया गांधी के आवास से खेला जा रहा था। सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता विदाई देने के लिए तो आए, लेकिन कांग्रेस कार्यालय का दरवाजा नहीं खोला गया। अंत में गाड़ी आधा घंटे रुकने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री रहे किसी नेता के शव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कहां तक उचित था? तमाम कहानी और संवेदनाएं यदि एक ओर रख दी जाएं तो इतिहास के पन्ने बार बार एक ही प्रश्न करते हैं कि आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं किया गया। इसका उत्तर 1992 में तिरुपति में हुए कांग्रेस अधिवेशन से भी मिलता है। दरअसल राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस की कमान संभालने की बात आई तो राजनीतिक संन्यास की ओर अग्रसर पीवी नरसिम्हा राव को चुना गया। शुरुआत में पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच संबंध अच्छे थे, परंतु 1992 में तिरुपति में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद स्थितियां बदलने लगीं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वालों में नरसिम्हा राव पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी नेहरू परिवार से बाहर के थे। वहीं 1992 में जब बाबरी विध्वंस की घटना हुई तो उस पर सोनिया गांधी ने अपने बयान के माध्यम से नाराजगी प्रकट की। उनकी इस टिप्पणी पर नरसिम्हा राव ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने सोनिया गांधी के आवास पर नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि राव को सोनिया के करीबियों पर संदेह हो गया था। अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस के कुछ नेता सोनिया के कान भरने लगे थे। सोनिया भी कांग्रेस की कमान को हाथ से फिसलता देख नरसिम्हा राव से दूरी बनाने लगी। आपसी संबंधों में आई खटास जगजाहिर तब हुई जब सोनिया गांधी ने अमेठी पहुंचकर राजीव हत्याकांड की चल रही जांच को लेकर सवाल खड़े करना शुरू किए। बस फिर क्या था, राव हटाओ सोनिया लाओ के नारे लगने लगे। ये सोनिया गांधी की पहली रैली थी जिसमें सीधा मोर्चा राव के खिलाफ था। इस रैली का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, एक राव के साथ और एक राव के खिलाफ। नरसिम्हा राव के अध्यक्ष रहने के दौरान कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार से अलग कर देखा जाने लगा था, परंतु यह सब अधिक दिनों तक न चल सका। 1996 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो सीताराम केसरी को अध्यक्ष चुन लिया गया और 1998 में खुद सोनिया ने कांग्रेस की कमान को संभाल लिया।
नरसिम्हा राव की ऐसी स्थिति हो गई कि 1999 के लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दिया गया। वहीं जब वो बीमार पड़े तो बहुत कम ऐसे कांग्रेसी थे जो उन्हें देखने के लिए उनके घर 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचे। यही कारण था कि 23 दिसंबर 2004 को जब नरसिम्हा राव की मौत हुई तो ना तो उनका शव कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाया गया और ना ही दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने दिया गया। इसके अलावा मृत्यु के बाद नरसिम्हा राव के साथ हुए इस प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी लोग यही मानते हैं कि इस निर्णय के लिए सिर्फ सोनिया गांधी ही जिम्मेदार थीं। यही नहीं, उन्होंने निजी दुश्मनी इस हद तक निभाई कि प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भी शामिल होना उचित नहीं समझा।